शहर में जंत्री के बढ़ते जा रहे दामों के खिलाफ बिल्डर्स विरोध जताते हुए आज सड़कों पर उतर आए। दरअसल जंत्री के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मकान के दाम भी दोगुने हो सकते हैं। ऐसे में अगर जंत्री के ये जो दाम है उसी को अमलीकरण में रखा जाए तो फिर लोगों का घर लेने का सपना अधूरा रह सकता है। इससे पहले भी साल 2011 में जंत्री के बढ़ते जा रहे दामों के खिलाफ बिल्डर्स की ओर से विरोध जताया गया था। तब आज भी वडोदरा में बिल्डर्स ग्रुप किसान क्रेडाई की अगुवाई में विरोध में जुड़े थे। अकोटा के सर सयाजीराव नगर गृह से कलेक्टर कचहरी तक एक रैली निकाली गई थी और रैली के अंत में जिला कलेक्टर विजय शाह को आवेदन पत्र देते हुए जंत्री के रेट काबू में रखने की मांग साझा की गई थी। वैसे ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट तक जाने की धमकी भी इन सभी बिल्डर्स की ओर से दी जा रही है। हालांकि जब कलेक्टर कचहरी पर रैली पहुंची तो क्रेडाई के सदस्यों और पुलिस के बीच में तू-तू मैं-मैं के दृश्य देखने मिले थे। कलेक्टर कचहरी का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, जिसके मद्देनज़र क्रेडाई के सदस्य परेशान हो रहे थे। वैसे कलेक्टर कचहरी पर कुछ ही लोगों को जाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन बड़ी तादाद में बिल्डर्स के आने के मद्देनज़र पुलिस ने कलेक्टर कचहरी का दरवाज़ा बंद कर दिया था, जिसके बाद वहां पर तू-तू मैं-मैं देखने मिली थी। आज रोज क्रेडाईना वडोदरा खाते जे पण आगेवानो कार्यरत है, लगभग क्रेडाईना बधा ज आगेवानो एक साथे आवी अने ताजेतरमां जे प्राथमिक प्रसिद्धि करवामां आवेली छे नवी जंत्रीनी, एना विरुद्धमां के घणी बधी विसंगतताओ छे एवी एमनी रजूआत छे। विसंगतताओना केटलाक एमने मौखिक किस्साओ पण जणाव्या छे अने ए किस्साओ लेखितमां पण रजू कर्या छे तेवुं तेमनी रजूआत छे। तो ए किस्साओ अमे पर्टिक्युलर चेक करी लईशुं अने क्रेडाईए आजे जे आवेदनपत्र आप्युं छे ते सरकारश्री सुधी अमे ध्याने रजू करीशुं। ए जंत्री फाइनल थाय एना पछी जेनी असरो नक्की थई शके। अत्यारे जे मुख्य रजूआत छे के जंत्री केटलाक जग्याए विसंगतताओ है अने एना पेरामीटर्स ध्याने लेवामां नथी आव्या केटलीक जग्याए, तो ए अमे खास चेक करी लईशुं। नहीं, हजी जंत्री फाइनल सरकारश्री जे नक्की करे ए प्रमाणे थशे, एटले हजी जंत्री ज्यां सुधी फाइनल नहीं थई त्यां सुधी एना माटे कंई कहेवुं अत्यारे योग्य नहीं गणी। एक अत्यारे मात्र जंत्री पूरती ज वात छे अने जंत्रीनी क्यांक क्यां असरो आवे ते सरकारश्रीना पण ध्याने चोक्कस होय ज। अने अत्यारे मुख्य रजूआत जंत्रीमां विसंगतता छे ते मुजबनी छे अने क्यांक पेरामीटर्स ध्याने नथी लेवाया अने एना कारणे विसंगतता छे। तो आ हकीकतो सरकारश्रीना जे पर्टिक्युलर किस्सा छे अमे अमारा कक्षाए पण वेरीफाई करी लईशुं के सेट पेरामीटर्स के सरकारे नक्की करेला पेरामीटर्स होवा छतां एमां क्यांक रही गयुं होय तो ए सरकारश्री कक्षाए नहीं पण अमारी कक्षाए जोवानुं थाय। अने पेरामीटर्समां कोई चेन्जीस करवानो होय तो ए नीति विषयक बाबत थाय, सरकारश्री कक्षाए नक्की करवानी थाय। एटले हवे सरकारश्रीने ध्याने रजू करीशुं, सरकारश्री एमां चकासीने जे योग्य करवानुं होय। जे हालमां जे सरकार द्वारा सूचित जंत्रीना दरो लागू करवामां आव्या छे, दरो जोता एवुं लागे छे के वडोदरा शहेरनी अंदर ने वडोदराना अंतरियाळ जिल्लाना गामोमां के वुड़ा विस्ताરના ગામોમાં જ્યાં 315% લઈને 2000% જેટલો જે વધારો કરવામાં આવ્યો છે, એ વધારો કોઈપણ રીતે કોઈપણ સાયન્ટિફિક કે કોઈપણ રિયાલિસ્ટિક સર્વે દ્વારા થયો નથી। પહેલાં પણ 2022માં જ્યારે જંત્રીનો સર્વે શરૂ થયો ત્યારે ક્રેડાઈ વડોદરા દ્વારા રજૂઆત કલેક્ટર માનનીય કલેક્ટરશ્રી જે તે વખતે એ બી ગૌર સાહેબ હતા ત્યારે રજૂઆત કરી હતી કે સ્ટેક હોલ્ડરોનો સે હોવો જોઈએ અને जंत्री तैयार करवाना जे पेरामीटर है सुप्रीम कोर्टनी गाइडलाइन प्रमाणे क्रेडाई द्वारा रजू कर्या था कि आ रीते जंत्री तैयार थवी जोईए अने तेम छतां कोईपण स्टेक होल्डर साथे के कोईपण पेरामीटर ने ध्यान में राख्या वगर एसी केबिन में बेसीने जे रीतनी जंत्री तैयार थई छे आ जंत्री लागू थाय तो वडोदराना विकास पर पूर्णविराम थाय एवी परिस्थिति है। माननीय मुख्यमंत्रीश्रीने पण रजूआत करी है त्यारे आजरोज अमे जे आवेदनपत्र आप्युं छे અને જે વિસંગતતાઓ છે કયા કયા વિસ્તારમાં કઈ રીતની જંત્રી હતી કઈ રીતની થઈ છે ને શું વિસંગતતાઓ છે એ ઉજાગર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને ગુજરાતના તમામ 36 સિટી ચેપ્ટરો દ્વારા એક સાથે આ એક આવેદનપત્ર આપવાનો કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો। એક સાથે ગુજરાત ક્રેડાઈ દ્વારા સામાન્ય જનતા માટે આ એક લડત આપવાની શરૂઆત કરી છે અને ટૂંક સમયમાં આ જંત્રી પરત ખેંચવા માટે અમે મુખ્યમંત્રીશ્રીને મહેરબાન કલેક્ટરશ્રી થકી આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને જો આ જંત્રી પરત નહીં ખેંચવામાં આવે
તો વડોદરાના અને ગુજરાતના વિકાસને જે અસર થનાર છે તે ઉજાગર કરી છે. આજે કલેક્ટર છે તે પ્રજાના પ્રતિનિધિ ગણાય અને ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ તરીકે એમને કોઈ રજૂઆત કરવા આવ્યો હોય ત્યારે દરેક વ્યક્તિની રજૂઆત સાંભળવી જોઈએ એવું મારું માનવું છે. ત્યારે વધુ સંખ્યામાં લોકો જોઈને જે દરવાજો બંધ કર્યો છે અને એ પણ અમે કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરી છે કે જ્યારે રજૂઆત કરવા કોઈ આવ્યું હોય તો એને અટકાવવું ના જોઈએ અને વ્યવસ્થિત રીતે એ લોકોની જે રજૂઆત હોય સાંભળી અને એને વાચા આપવી જોઈએ. એ આપની ફરજ છે અને કલેક્ટર સાહેબશ્રીએ પણ એવી હૈયાધારણા આપી છે કે આજ પછી ક્યારેય એ પ્રકારનું બનશે નહીં. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं